हेलो, नमस्कार दोस्तों, मैं अविनाश प्रसाद एम्बिशन क्लासेस उदयपुर में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। और आज का हमारा टॉपिक है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, वर्ग तथा वर्गमूल। बिल्कुल बेसिक से हम स्टार्ट करने वाले हैं। जैसे कि मैंने 1 से लेकर 30 तक आपके वर्ग लिखे हुए हैं, ये आपको याद रखने हैं। दोनों तरीके से याद रखने हैं। जैसे कि मैंने लिखा हुआ है 11 का वर्ग होता है 121, तो 121 का वर्गमूल क्या होगा? 11 होगा। 12 का वर्ग 144, 144 का वर्गमूल क्या होगा? 12 होगा। 13 का वर्ग होता है 169, 169 का वर्गमूल क्या होगा? 13 होगा। 1 से लेकर 30 तक आपको याद रखना है। और बाकी जैसे 50 के पास वाली संख्या कोई भी या फिर 100 के पास वाली संख्याओं को हम ट्रिक से हम याद रखेंगे। 1 से लेकर 30 तक आपको इसलिए याद रखने हैं क्योंकि जब मैं 50 के पास वाली या 100 के पास वाली संख्याओं के जब वर्ग में फाइंड करेंगे तो उसमें इनकी आवश्यकता पड़ेगी। तो चलते हैं, ये आपको याद रखने। आगे हम देखते हैं 50 के पास वाली संख्याओं के वर्ग हम कैसे निकाल सकते हैं या फिर 100 के पास वाली संख्याओं के वर्ग कैसे निकाल सकते हैं। इसमें सबसे पहले मैं बात करता हूँ 50 के पास वाली संख्याओं के वर्ग। नंबर नियरेस्ट 50। 50 से कम वाली संख्याएं सबसे पहले देख लेते हैं। 50 से कम वाली संख्याओं के वर्ग। पचास से कम वाली मीन्स जैसे 49, 48, 47, 46, 45, 44, 43, 42, 41, 40, 39। 50 से जितनी भी सारी संख्याएं हैं इस ट्रिक से आप निकाल सकते हो। अब ट्रिक्स क्या है वो देख लेते हैं। मुझे 50 से कम वाली संख्याएं या 50 के पास वाली मैं संख्याएं ले रहा हूं तो 50 से मुझे कंपेयर करना है। कंपेयर मतलब कि दोनों का डिफरेंस लेना है। तो 50 और 49 में कितने का अंतर है? आप कहोगे सर 1 का अंतर है। तो जितने का भी अंतर है उसका मुझे वर्ग करना है और राइट साइड में लिखना है। तो 50 और 49 में 1 का अंतर है। 1 का वर्ग करूंगा जो होता है आपका 1। लेकिन इसमें क्या है, मुझे 2 डिजिट लिखना अनिवार्य है, 2 डिजिट लिखना कंपलसरी है। तो 1 को मैंने 01 लिख लिया। पहला स्टेप कंप्लीट होता है। सेकंड स्टेप में आपको 5 का वर्ग 25 हमेशा याद रखना है। 25 को हमेशा बेस मान के चलना है, 25 को नहीं भूलना है आपको। 25 को आपको नहीं भूलना है। सेकंड स्टेप में जितना भी अंतर है वो 25 में से लेस कर देना है। क्या बताया मैंने? जितना भी अंतर है 25 में से लेस कर देना है। कितने का अंतर था सर? 1 का अंतर था। तो 25 में से 1 घटाऊंगा तो ये हो जाएगा आपका 24, 2401। तो 49 का वर्ग क्या होगा? 2401। नेक्स्ट नंबर देखते हैं। नेक्स्ट नंबर है आपका 48। तो 50 और 48 में कितने का अंतर है? आप कहोगे सर 2 का अंतर है। 2 का वर्ग होता है 4। मैंने क्या बताया? 50 और संख्या में जितना भी अंतर है उसका वर्ग करके राइट साइड में लिखना है। तो 50 और 48 में सर 2 का अंतर है। 2 का वर्ग होता है 4। लेकिन मुझे तो 2 डिजिट लिखनी है तो मैंने इसको 04 लिख लिया राइट साइड में। सेकंड स्टेप में मैंने क्या बताया आपको? जितना भी अंतर है वो 25 में से क्या करना है? आपको लेस कर देना है। तो कितने का अंतर था सर? यहाँ पे 2 का अंतर था। तो 25 में से 2 जाएंगे तो यह आएगा आपका 2304। नेक्स्ट है आपका 47। 50 और 47 में कितने का अंतर है सर? 3 का अंतर है। 3 का वर्ग क्या होता है? 3 का वर्ग होता है 9। वही चीज़ सर 2 डिजिट लिखना कंपलसरी है तो मैंने इसको 09 लिखा। पहला स्टेप कंप्लीट होता है। सेकंड स्टेप में क्या करना है? जितना भी अंतर है 25 में से लेस कर देना है, हमेशा याद रखना है। 25 में से अब मैं 3 लेस करूँगा तो ये हो जाएगा आपका 2209। नेक्स्ट नंबर है आपका 46। तो 50 और 46 में कितने का अंतर है? आप कहोगे सर 4 का अंतर है। 4 का वर्ग होता है 16। तो 16 मैंने लिखा। इसमें 0 लगाने की कोई आवश्यकता नहीं क्योंकि ऑलरेडी 2 डिजिट पहले से ही हैं इसमें।
तो 16। अब सेकंड स्टेप में क्या करना है, जितना भी अंतर है 25 में से घटा देना है। 4 का अंतर था तो 25 में से 4 घटाऊंगा तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 21। नेक्स्ट नंबर है आपका 45। 50 और 45 में सर 5 का अंतर है, 5 का वर्ग होगा 25। सेकंड स्टेप में जितना भी अंतर है 25 में से लेस कर देना है। 25 में से 5 घटाऊंगा तो आ जाएगा आपका 20। नेक्स्ट नंबर है 44। 50 और 44 में 6 का अंतर है, 6 का वर्ग होगा 36। अब जितना भी अंतर है 6 का अंतर था तो 25 में से मैं 6 घटाऊंगा तो 25 में से 6 जाएंगे तो ये आ जाएगा आपका 19। 36 हो जाएगा आपका। नेक्स्ट नंबर है 43। 50 और 43 में 7 का अंतर है, 7 का वर्ग होगा आपका 49। अब 25 में से कितना घटाऊंगा मैं, 7। जितना भी अंतर है वो घटा लेंगे, 25 में से 7 जाएंगे तो ये आएगा आपका 18। क्या हो जाएगा, 18 49 हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर है आपका 42। 50 और 42 में कितने का डिफरेंस है सर, 8 का डिफरेंस है, तो 8 का वर्ग 64। अब 25 में से 8 घटाऊंगा, 25 में से 8 जाएंगे तो ये आएगा आपका 17। 64 हो जाएगा 42 का। नेक्स्ट नंबर है आपका 41। 50 और 41 में 9 का डिफरेंस है, 9 का वर्ग होता है आपका 81, तो मैंने 81 राइट साइड में लिखा। सेकेंड स्टेप में जितना भी अंतर है 25 में से लेस कर देना है। 25 में से 9 घटाऊंगा तो ये आ जाएगा आपका 16। नेक्स्ट नंबर है 40। इसमें याद रखना किसी में भी यूनिट प्लेस अगर 0 है तो 0 की 2 0 आ जाएंगी, और जो संख्या लेफ्ट साइड में बची हुई है, कितनी बची हुई है, 4। 4 का वर्ग हो जाएगा आपका 16। नेक्स्ट नंबर है आपका 39। 50 और 39 में कितने का अंतर है सर, 11 का अंतर है। 11 का वर्ग होता है 121। 11 का वर्ग कितना होता है सर, 121 होता है, लेकिन मुझे 2 ही डिजिट लिखनी है तो मैंने 21 लिखा। एक क्या हो जाएगा, एक कैरी हो जाएगा। एक क्या होगा, कैरी हो जाएगा। तो 25 में से अब मुझे 11 लेस करने हैं, तो 25 में से 11 लेस करूंगा तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 14, और एक ये कैरी का 15। मतलब ये है कि जितना भी डिफरेंस है अगर आपको उसका वर्ग याद है तो आप फटाक से किसी भी नंबर का आप स्क्वायर निकाल सकते हैं। ये था आपका 50 से कम वाली संख्याओं के वर्ग। स्टेप बाय स्टेप भी लिखना है तो स्टेप बाय स्टेप भी आप लिख सकते हैं कि पहला स्टेप क्या है। पहला स्टेप ये है, जिस भी संख्या का आप वर्ग निकाल रहे हो मुझे 50 से कंपेयर करना है। 50 तो संख्या और 50 के अंतर का वर्ग करके राइट साइड में लिखना है। ब्रैकेट में बना लेना कि 2 डिजिट लिखना अनिवार्य है। सेकेंड स्टेप में जितना भी अंतर है 25 में से वो क्या करना है, आपको लेस करना है, घटा देना है। ये मैंने देखा कि 50 से कम वाली संख्याओं के वर्ग। अब देखते हैं 50 से अधिक वाली संख्याओं के वर्ग। 50 से अधिक वाली, 50 से अधिक वाली, 50 से अधिक वाली संख्याओं के वर्ग। संख्याओं के वर्ग। अभी मैं ट्रिक से वर्ग निकालने हैं, किसी भी नंबर का वर्ग आप कैसे निकाल सकते हो अभी ये सीख रहे हैं। इसके बाद में किसी भी संख्या का वर्गमूल कैसे निकाल सकते हैं हम ये सीख रहे हैं। मैं चैप्टर कौन सा पढ़ रहा हूँ, वर्ग एंड वर्गमूल। मतलब कि अगर वर्ग किसी पे पावर 2 लगी हुई है तो वो मुझे कैसे हटा सकता हूँ, या फिर किसी पे वर्गमूल का साइन लगा हुआ है तो वो मैं कैसे हटा सकता हूँ। मुझे दोनों चीज़ों को यहाँ पे सीखना है, बिल्कुल बेसिक से हम सीख रहे हैं यहाँ पे। 50 से अधिक वाली संख्याएं, मतलब 50 से अधिक होती है 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61। पहला स्टेप इसमें सेम ही रहेगा कि 50 और संख्या का अंतर, तो मैं इसको भी क्या करूंगा, 50 से कंपेयर करूंगा। तो 50 और 51 में कितने का अंतर है, वही 1 का अंतर है सर। तो 1 का वर्ग करके राइट साइड में लिखूंगा, तो मैंने 1 लिखा। यहाँ पे भी 2 डिजिट लिखना अनिवार्य है, 2 डिजिट होना अनिवार्य है, तो इसको मैं 01 लिखूंगा। पहला स्टेप कंप्लीट। सेकेंड स्टेप में 50 से कम वाली संख्याएं थी तो मैं क्या कर रहा था, 25 में से लेस कर रहा था, लेकिन अभी क्या करेंगे हम, 25 में ऐड कर देंगे। हम 25 में क्या करूंगा, जितना भी अंतर है 25 में जोड़ देना है, आपको ऐड कर देना है।
तो 25 में 1 जोड़ूंगा तो ये आ जाएगा आपका 26। तो 51 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 2601। नेक्स्ट है आपका 52। 50 और 52 में सर 2 का अंतर है, 2 का वर्ग होता है आपका 4। सर मुझे तो 2 डिजिट लिखनी अनिवार्य है तो मैंने 04 लिखा। अभी जितना भी अंतर है 25 में जोड़ देना है, 25 में 2 जोड़ूंगा तो ये आ जाएगा आपका 2704। नेक्स्ट है आपका 53। 50 और 53 में सर 9 का अंतर है, 9 का वर्ग लिखा मैंने 9, लेकिन 2 डिजिट लिखनी अनिवार्य है तो मैंने इसको 2 रोज 9 बना लिया। सेकंड स्टेप में जितना भी अंतर है 25 में जोड़ देना है, 25 और 3 28 हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 54। 50 और 54 में 4 का अंतर है, 4 का वर्ग होता है आपका 16, 2 डिजिट ऑलरेडी है तो 0 लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। सेकंड स्टेप में 25 में ऐड कर देना है, 25 और 4 29। नेक्स्ट है 50 और 55 में 5 का अंतर है, 5 का वर्ग होता है आपका 25, जितना भी अंतर है 25 में जोड़ देना है तो 25 और 5 ये हो जाएगा आपका 30। नेक्स्ट नंबर है 56। 50 और 56 में 6 का अंतर है, 6 का वर्ग मैंने 36 लिखा। नेक्स्ट स्टेप में 25 में 6 में ऐड कर दूंगा तो 25 और 6 31 हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर है 57। 50 और 57 में 7 का अंतर है, 7 का वर्ग मैंने 49 लिखा। नेक्स्ट स्टेप में 25 में मैं 7 ऐड कर दूंगा, 25 और 7 हो जाएंगे आपके 32। 57 का वर्ग क्या होगा 32 49। नेक्स्ट लिखा हुआ है 58। 50 और 58 में 8 का अंतर है, 8 का वर्ग होता है आपका 64 और 25 में 8 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 33। तो 58 का स्क्वायर क्या होगा 33 64। 59। 50 और 59 में सर 9 का अंतर है तो 9 का वर्ग मैंने लिखा 81। नेक्स्ट 50 जितना भी अंतर है 25 में जोड़ देना है तो 25 में मैं 9 ऐड करूँगा, 25 में 9 ऐड करूँगा तो ये हो जाएगा आपका 3481। 59 का वर्ग क्या होगा 3481। नेक्स्ट है आपका 60। मैंने अभी बताया आपको अगर यूनिट प्लेस अगर 0 है तो 0 की तो 2 0 आ जाएंगे और जो बची हुई जो संख्या है 6 बची हुई है तो 6 का वर्ग होता है आपका 36, तो 60 का वर्ग क्या होगा 3600 हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 61। तो 50 और 61 में कितने का अंतर है 50 और 61 में है 11 का अंतर। 11 का वर्ग होता है 121, लेकिन मुझे 2 ही डिजिट लिखनी है तो मैं जो राइट साइड में संख्या है 2 डिजिट वो लिखी, मैंने 21 लिखा। एक क्या हो जाएगा एक कैरी हो जाएगा। अभी जितना भी अंतर है 25 में वो ऐड कर देना है, 25 में मैं 11 ऐड करूंगा तो ये कितना हो जाएगा आपका 36 और ये कैरी का एक ये हो जाएगा आपका 37। तो 61 का वर्ग क्या होगा 3721 हो जाएगा। ये क्या था 50 के पास। अब ये आप 61 62 63 जहाँ तक जैसे मुझे याद है कि मुझे 79 का मुझे निकालना है तो 50 और 79 में कितने का अंतर है सर 29 का अंतर है। तो 29 का वर्ग करना है, इसलिए मैंने स्टार्टिंग में वीडियो में मैंने बताया था आपको कि 1 से लेकर 30 तक के आपको वर्ग आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट देखते हैं, ये थी आपके 50 से पास वाली संख्याएं। अब हम देखते हैं 100 के पास वाली संख्याओं को। करते हैं 100 के पास वाली संख्याओं के वर्ग। 100 के पास वाली संख्या पहले 100 से कम वाली संख्याओं के वर्ग देखते हैं। 100 से कम वाली मीन्स जैसे कि 99 98 97 96 95 94 93 92 91 90 89। 100 के पास वाली संख्याएं हैं तो इसमें हम क्या करेंगे 100 से कंपेयर करेंगे। जैसे 99 का मुझे वर्ग निकालना है तो 100 और 99 में कितने का अंतर है तो आप कहोगे सर 1 का अंतर, तो 1 का वर्ग करके राइट साइड में हमें लिखना है। 1 मैंने लिखा, लेकिन यहाँ पे वही चीज़ है कि सर 2 डिजिट होना कंपलसरी है तो मैंने 01 लिखा। सेकेंड स्टेप में क्या करना है, जितना भी अंतर है वो संख्या में से ही घटा देना है।
जिस संख्या का आप वर्ग फाइंड कर रहे हो उसमें से ही मुझे क्या कर देना है, लेस कर देना है। तो 99 मतलब कि 99 में से ही मुझे एक लेस करना है। तो 99 में से एक घटाऊंगा तो ये आ जाएगा आपका 98। तो 99 का वर्ग क्या होगा, 9801। नेक्स्ट है आपका 98 का वर्ग आपको निकालना है। तो 100 और 98 में कितने का अंतर है, आप कहोगे सर 2 का अंतर है। 2 का वर्ग होता है 4, तो मैंने 4 लिखा, लेकिन 2 डिजिट लिखनी कंपलसरी है तो मैंने 04 इसको लिख लिया। पहला स्टेप कंप्लीट। सेकंड स्टेप में मैंने बताया आपको कि जितना भी अंतर है वो संख्या में से ही लेस कर देना है, मतलब कि 98 में से ही लेस कर देना है 2 को। ये आ जाएगा आपका 96। नेक्स्ट नंबर है आपका 97। 100 और 97 में कितने का अंतर है, आप कहोगे सर 3 का अंतर है। 3 का वर्ग होगा 9, लेकिन 2 डिजिट लिखनी है तो मैंने 09 इसको बना लिया। सेकेंड स्टेप में जितना भी अंतर है वो संख्या में से ही लेस कर देना है, 97 में से ही लेस करना है। कितने, 97 में से 3 लेस करूंगा तो ये आ जाएगा आपका 94। नेक्स्ट नंबर है आपका 96। तो 100 और 96 में कितने का अंतर है, 4 का अंतर है। तो 4 का वर्ग होगा 16। अब इसमें 0 लगाने की, 0 ऐड करने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि 2 डिजिट ऑलरेडी है इसमें। तो अब सेकंड स्टेप में मुझे क्या करना है, जितना भी अंतर है वो इसमें से ही घटा देना है, संख्या में से ही घटा देना है। तो 96 में से ही आपको लेस कर देना है जितना भी अंतर है। तो 96 में से 4 लेस करूंगा तो ये आ जाएगा आपका 92। नेक्स्ट नंबर है 95। 100 और 95 में कितने का अंतर है सर, 5 का अंतर है। 5 का वर्ग होता है 25, तो मैंने 25 लिखा। सेकंड स्टेप में मैंने क्या बताया आपको, जितना भी अंतर है वो संख्या में से ही घटा देना है, मतलब 95 में से ही मैं 5 को लेस करूंगा। तो 95 में से 5 लेस होंगे तो ये आ जाएगा आपका 90। नेक्स्ट नंबर है आपका 94। तो 100 और 94 में सर 6 का अंतर है। 6 का वर्ग होगा 36। जितना भी अंतर है वो अब नंबर में से ही मुझे लेस कर देना है। तो 94 में से ही मैं लेस करूंगा। 94 में से मैं 6 लेस करूंगा तो ये आ जाएगा आपका 88। नेक्स्ट नंबर है 93। 100 और 93 में सर 7 का अंतर है। 7 का वर्ग मैंने लिखा 49। नेक्स्ट 93 में से ही मुझे 7 लेस करना है जो होता है आपका 86। नेक्स्ट नंबर है 92। 100 और 92 में 8 का अंतर है। 8 का वर्ग होता है 64। 92 में से ही मुझे 8 को लेस करना है तो जो होता है आपका 84। नेक्स्ट नंबर है आपका 91। तो 100 और 91 में कितने का अंतर है सर, 9 का अंतर है। 9 का वर्ग होगा 81। सेकेंड स्टेप में 91 में से ही मुझे 9 को लेस कर दिया है तो 91 में से एक होगा तो ये हो जाएगा आपका 82। नेक्स्ट नंबर है आपका 90। मैंने अभी बताया था, इससे पहले मैंने किया था, अगर यूनिट प्लेस अगर 0 है, किसी भी संख्या, कोई भी संख्या ऐसी है जिसमें यूनिट प्लेस 0 है तो एक 0 की तो 2 0 हो जाएंगी। अब नंबर क्या बचा, 9। 9 का वर्ग होगा आपका 81। नेक्स्ट है आपका 89। तो 100 और 89 में कितने का अंतर है, आप कहोगे सर 11 का अंतर है। तो 11 का वर्ग होता है 121। 11 का वर्ग कितना होता है सर, 121 होता है, लेकिन मुझे 2 ही डिजिट लिखनी है तो मैंने 21 लिखा। अब सेकंड स्टेप में 89 में से ही मुझे 11 क्या करने हैं, लेस कर देना है, जो होता है 78। और एक ये हो जाएगा कैरी का 78 और एक की कैरी का तो 79 हो जाएगा। सॉरी 88 में से 11 लेस होंगे तो कितना होगा, सॉरी 89 है ना, हाँ सही है ना, 78 और एक की कैरी का 79। ये है आपके पास से 100 से कम वाली संख्याओं के वर्ग। क्या था रूल, क्या था ट्रिक, क्या थी कि 100 और संख्या में अंतर देखना है मुझे, जितने का भी अंतर है, जितना भी अंतर है उसका वर्ग करके राइट साइड में लिखना है। सेकंड स्टेप कहता है कि जितना भी अंतर है संख्या में से ही मुझे लेस कर देना है, मतलब कि संख्या में से ही मैं क्या करूँगा, लेस कर दूंगा। नेक्स्ट देखते हैं 100 से अधिक वाली संख्याओं के वर्ग। 100 से अधिक वाली
संख्याओं के वर्ग के वर्ग। 100 से अधिक वाली संख्याओं का मीन्स 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111। मतलब जितना भी आप अंतर देख रहे हो उसका अगर वर्ग कर सकते हो आप तो वहाँ तक मैं कर लेता हूँ। 124, 125, 130, 131। अगर 100 और 31 में आपको 31 का वर्ग याद है तो यहाँ से भी मैं कंपेयर करके मैं कर सकता हूँ। 100 और 101 में 1 का अंतर है, वापस से वही पहला स्टेप सेम ही रहेगा। सर 100 से कंपेयर करूँगा, 100 और 101 में 1 का अंतर है, 1 का वर्ग होता है 1, तो मैंने 1 लिखा, लेकिन 2 डिजिट लिखनी अनिवार्य है तो मैंने इसको 01 लिख लिया। सेकेंड स्टेप में मैंने बताया 100 से कम थी तो संख्या में से लेस कर रहा था, यहाँ पे क्या करूँगा मैं 100 संख्या में ऐड कर दूंगा, तो 101 में 1 ऐड करूँगा तो ये हो जाएगा आपका 102। नेक्स्ट नंबर है आपका 102 और 100 में कितने का अंतर है? सर 2 का अंतर है, 2 का वर्ग लिखूंगा मैं 4, लेकिन 2 डिजिट लिखनी कंपलसरी है। सेकेंड स्टेप में जितना भी अंतर है वो संख्या में ही ऐड कर देना है। 102 में 2 ऐड करूंगा 4। कंफ्यूज नहीं होना है, मैंने क्या बताया आपको, संख्या में ही आपको ऐड करना है। जैसे यहाँ पे 2 का अंतर तो 102 में ही मैंने 2 जोड़ा है, जिस भी नंबर का आप स्क्वायर निकाल रहे हो उसमें ही ऐड कर देना है अंतर को। नेक्स्ट नंबर है 103, 100 और 103 में 3 का अंतर है तो 3 का वर्ग होगा 9, लेकिन 2 डिजिट लिखनी अनिवार्य है तो मैंने 09 लिखा। सेकेंड स्टेप में जितना भी अंतर है संख्या में ऐड करूंगा तो 103 में 3 ऐड करूंगा तो ये हो जाएगा आपका 106। नेक्स्ट नंबर है 104, 100 और 104 में 4 का अंतर है तो 4 का वर्ग 16, 2 डिजिट ऑलरेडी है तो 0 लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। 104 में ही अब मैं 4 ऐड करूंगा, 104 में 4 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 108। नेक्स्ट नंबर है आपका 105, 100, 105 में 5 का अंतर है, 5 का वर्ग मैंने 25 लिखा। नेक्स्ट स्टेप में 105 में ही मैं 5 को ऐड करूंगा तो ये हो जाएगा आपका 110। नेक्स्ट नंबर है आपका 106, 100 और 106 में 6 का अंतर है, 6 का वर्ग होता है 36। 106 में ही सेकेंड स्टेप में 106 में ही मुझे 6 को ऐड कर देना है जो हो जाएगा आपका 112। नेक्स्ट नंबर है आपका 107, तो 100 और 107 में से 7 का अंतर है तो 7 का वर्ग मैंने लिखा 49। सेकेंड स्टेप में 107 में ही मुझे 7 ऐड कर देना है तो ये हो जाएगा आपका 114। नेक्स्ट नंबर है 108, 108 और 100 में सर 8 का अंतर है, 8 का वर्ग होता है आपका 64 तो मैंने 64 लिखा। नेक्स्ट स्टेप में 108 में ही मुझे ऐड कर देना है तो 108 में ही 8 ऐड करूँगा तो ये हो जाएगा 116। नेक्स्ट नंबर है आपका 109, 109 और 100 में सर 9 का अंतर है तो 9 का वर्ग मैंने 81 लिखा। अब क्या करेंगे 109 में ही मैं ऐड कर दूंगा, 109 में ही हम 9 को ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 118। अभी मैंने बताया आपको कि कोई भी ऐसा नंबर, कोई भी ऐसी संख्या जिसमें इकाई का अंक यूनिट प्लेस 0 है तो 0 की आ जाएंगी 2 0। बचा क्या मेरा अभी लेफ्ट साइड में 11 बचा हुआ है तो 11 का वर्ग होता है आपका 121। नेक्स्ट नंबर है आपका 111, तो 100 और 111 में कितने का अंतर है? आप कहोगे सर 11 का अंतर है, 11 का वर्ग होता है 121। 11 का वर्ग होता है 121 लिखी, लेकिन मुझे तो 2 ही डिजिट लिखनी है इसलिए मैंने 21 लिखा और 1 को क्या हो जाएगा, कैरी हो जाएगा। अब 111 में ही मुझे 11 ऐड करने हैं, 111 में 11 ऐड करूंगा तो कितना होगा 122 हो जाएगा, लेकिन एक ही कैरी का भी ऐड होगा 122 प्लस 122 प्लस 1 123। ये मैं संख्याओं के वर्ग फाइंड कैसे करने हैं, ट्रिक से कैसे कर सकते हो मैंने आपको बताया था। 1 से लेके 30 तक आपको याद रखने हैं। याद क्यों रखने हैं? क्योंकि जब मैं ये संख्याओं में ट्रिक यूज करूंगा तो उनमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी। जैसे मैंने 50 से डिफरेंस में देख रहा हूँ या फिर 100 से मैं डिफरेंस देख रहा हूँ। ऐसे ही हमारे साथ वीडियो में बने रहिए और सफल होने के लिए निरंतर प्रयास करते रहिए। धन्यवाद।